जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए। क्यों पंटर लोग, रिजल्ट आ गया? कुछ लोग खुश है, कुछ लोग रो रहे हैं। हाँ, अरे मुंह लटका के नहीं बैठने का, सीधा बैठो। सुनो, एक प्यारी सी स्माइल लेके आओ थोबड़े पर। और सुना ना यार, हार जीत का मसला तो चलते रहता है। बेस्ट पार्ट क्या है पता है? कि आपने गेम खेला। गेम खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। गेम का हिस्सा ही नहीं रहते तो क्या मजा ही नहीं आता। ठीक है, आज अरे जीत भी जाएंगे गेम को जीतना कौन सी बड़ी बात है। चलो आइए समझते हैं कुछ इस गेम के नियम को और पता करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। रूल नंबर 1, अगर आपने मूवी नहीं देखी है 12th फेल, तो पहले मूवी देखेंगे 12th फेल, राइट। और अगर मान लीजिए आपने वो मूवी देखी है बट वो याद नहीं आई अभी इस पल पर, तो फिर दोबारा देखनी पड़ेगी। मूवी को देखिए और ये पता करिए कि भाई साहब क्या गड़बड़ हुई, क्या गलती हुई, और आपको उसी बेसिस पर काम करना है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। पहले पहले तो एक समझ लीजिए कि फेलियर पूरा एक माइंड का गेम है। आपने अगर स्वीकार कर लिया कि मैं फेल हो गया हूँ तो आप फेल हो गए हो। ज़रा एक विचार करो कि अगर आज के 10 दिन पहले रिजल्ट के कोई फर्क पड़ रहा था क्या लाइफ में? कुछ आपके अंदर पर्सनालिटी में चेंज हुआ क्या? कुछ भी नहीं है। यू आर स्टिल द सेम पर्सन, राइट। ये सिर्फ एक रिजल्ट मात्र आया है। रिजल्ट आपने जो चीज़ की है उसका सिर्फ और सिर्फ उसका एक जो आपने किया है उसका एक सिर्फ माध्यम के तौर पर उन्होंने लिख कर भेजा कि भाई आप पास हो या फेल हो। जो भी आपने कुछ किया है उसकी पावती पुस्तक है आपके पास, एक्नॉलेजमेंट है। तो पहले उस एक्नॉलेजमेंट को स्वीकार करो कि हाँ भाई फेल हुआ, तो ठीक है एक्नॉलेज करो। और अब एक्नॉलेज करने के बाद में आपको ये पता करना है कि मेरी गलतियां कौन सी हुई। लिस्ट डाउन करो जितनी भी गलतियां, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। आप गलतियों का लिख सकते हो कि मुझे एटमॉस्फेयर नहीं मिला, वट एवर गोज ऑन इन योर माइंड, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन एंड स्टार्ट पुटिंग डाउन द सोल्यूशन टुवर्ड्स दोज मिस्टेक। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, आपकी मिस्टेक का सोल्यूशन आपसे बेहतर और कोई नहीं निकाल सकता, आपको ही निकालना पड़ेगा। बिल्कुल और एक्सपेक्ट नहीं करने का, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचने का कि मैं बहुत ज्यादा घंटे तक पढ़ाई करूंगा। आपको ये समझना है लंबे पीरियड तक भले ही मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करूंगा बट पढ़ाई करते रहूंगा। सो द की वर्ड इज दैट यू विल हैव टू फोकस ऑन द डिसिप्लिन व्हेन यू आर प्लानिंग टू इरेडिकेट योर मिस्टेक्स। उन मिस्टेक्स को एक एक करके लिख के निकालिए और थोड़ा सा सकारात्मक बनिए। अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू करिए, अच्छी अच्छी मूवीज देखिए, अच्छे अच्छे बुक्स को पढ़िए और उससे आपका एक माइंडसेट ऐसा बना लीजिए कि भाई साहब मुझे अब कोई हरा नहीं सकता। प्लीज समझने की कोशिश करिए, यह माइंडसेट सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा। एक बार माइंडसेट पर काम कर लोगे तो धीरे 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 हम उस चीज तक भी पहुंच जाएंगे कि किस तरीके से चीजें हमें अचीव करना है। अगर आप बड़े बड़े महापुरुषों को देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति अपनी हार से विचलित नहीं हुआ। हर एक व्यक्ति ने दोबारा कोशिश करी और बहुत स्ट्रांगली कोशिश करी। ये कोशिश आपको करते रहना है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि ये क्या बोल रहे, वो क्या बोल रहे। लोग है, लोगों का काम है बोलना, वो तो कहते रहेंगे। आपको ये सोचना है कि आपकी लाइफ, क्या आप अगले 40 साल जब आप काम करोगे आप ऐसे ही बिताना पसंद करोगे क्या हार मानकर? नहीं। अगर स्वीकार करना है ना कि भाई साहब मैंने 100% दिया था पिछली बार और मैं क्लियर नहीं हो पाया, और उसके वजह से अगर आप स्वीकार कर रहे हो तो मुझे मंजूर है चीज। बट अगर आपने 100% नहीं दिया, अगर आप 100% देने के काबिल है, तो यार किसी भी फील्ड में जाओगे तो 100% तो देना ही पड़ेगा ना। 100% देना पड़ेगा सर। उस 100% को किस तरीके से निचोड़ोगे अपने अंदर से, इसके ऊपर काम करो। और अगर फेल हो जाओ तो फिर मुझे बताना, हो ही नहीं सकते आप फेल। 100% तो देना पड़ेगा ना सर। जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लिखो। सबसे कीवर्ड है आज जो मैं आपको समझा रहा हूं कि अपने प्रॉब्लम्स को लिखो और उसका सोल्यूशन ढूंढो। नहीं मिल रहा है तो किसी से पूछो, कोई बुक से देखो, फिगर आउट करो। आज की तारीख में आपका इंटरनेट का माध्यम है सर, बट अपनी गलतियों को सुधारो सर, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है। सो फेलियर इज जस्ट at your mind. If you don't allow that to sink in you, you're not failed. Okay, all the very best. Bye bye.